हाँ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। बिल्कुल सही। सबसे पहला हमारे पास एक क्वेश्चन है, कौन सा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बिल्कुल सही। यह जो क्वेश्चन है बोर्ड पेपर में अक्सर पूछा करता है, बस बच्चे बना नहीं पाते हैं। इसको बनाने का एकदम सिंपल सा तरीका है जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा क्या चीज़, कि ये क्या चीज़ है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम सबसे ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा, बिल्कुल सही, पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सही, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। ठीक है, अब क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से, उसको देखते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि लंब कौन है, कर्ण कौन है और आधार कौन है बोल के। ठीक है, तो सीधी सी बात, ये हमारा कौन सा है, कोण। कोण के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। बिल्कुल सही, तो ये क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, अब लंब जिस पे बेस्ड है, मतलब लंब जिसके ऊपर खड़ा है, वो कौन सा हो जाएगा, आपका आधार। ठीक है, अब लंब मिल गया, आधार मिल गया, जो बचा वो हमारे साथ कौन सा हो गया, ठीक है, कर्ण। बिल्कुल सही, तो ये हो गया। लेकिन हमको इसमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा क्या चीज़, कि एक्चुअली कर्ण क्या है बोल के। ठीक है, कर्ण क्या है बोल के तो कैसे पता चलेगा, तो कर्ण इक्वल टू हो जाएगा कौन सा, आपका ए बी। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, ए बी। आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, और लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, तो हमारे पास तीनों का मान निकल गया, कौन सा, आधार, लंब, कर्ण का। ठीक है, अब हम चलते सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कर्ण बोला है, तो कर्ण का मान आपके पास क्या दिया है, बिल्कुल सही, कौन सा, ए बी। तो मैं यहाँ बस लिख दिया क्या चीज़, ए बी। ठीक है, आधार क्या दिया है हमारा, बी सी, प्लस लंब क्या दिया है, ए सी। ठीक है, लिख दिए। अब क्या है, सभी में क्या दिया था, स्क्वायर दिया है, लगा देते हैं, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सिद्ध क्या करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग सिद्ध क्या करना चाह रहे थे, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो 1 कहाँ पास लिखा है, बराबर के बाद। ठीक है, तो हमको 1 कहाँ लेके आना है, बराबर के बाद, जहाँ की क्या कितनी संख्या हो, जहाँ संख्या कितनी हो, 1 हो। ठीक है, तो यहाँ चेक करते हैं, बराबर के बाद, बराबर के बाद इधर कितना संख्या है, 2 संख्या है, और बराबर के बाद इधर कितना संख्या है, बिल्कुल सही, 1 संख्या। मतलब हमको 1 कहाँ पास लेके आना है, हमको 1 कहाँ लेके आना है, बिल्कुल सही, कहाँ पास, इसके स्थान पे 1 लेके आना है। तो इसके स्थान पे 1 हम लोग कैसे लेके आएंगे, बिल्कुल सही, दोनों पक्षों में किसका भाग दे देंगे, ए बी स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग देने पर। ठीक है, थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग गंदी, ध्यान मत देना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, चलो क्या बोला है, दोनों पक्षों में किसका भाग देने के लिए बोल रहा है, ए बी स्क्वायर का। ठीक है, दे देते हैं, तो समीकरण इसको 1 दे देता हूँ मैं। ठीक है, पहले इसको लिख दो ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। दोनों पक्षों में किसका भाग देना था, ए बी स्क्वायर का, तो मैं दे देता हूँ, बटे में क्या लिख दिया, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं, ये क्या हो गया, कट गया, कितना बचा यहाँ पास, 1। अब बी सी क्या चीज़ था मेरा, बिल्कुल सही, क्या चीज़ था, बी सी, आधार। लिख देते हैं क्या चीज़, आधार। ए बी क्या चीज़ है, चेक कर लेते हैं, कर्ण था, लिख देते हैं कर्ण, प्लस ए सी क्या चीज़ है अपन का, लंब। ए बी क्या चीज़ है, कर्ण। अब कुछ कुछ फॉर्मूलाज आपको याद होंगे क्या, अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। बोले तो आपका फेमस लाल बट्टे कक्का में। ठीक है, लाल बट्टे कक्का में फर्स्ट वाला क्या होता है, आपका साइन थीटा होता है। कौन सा होता है, साइन थीटा, मतलब लंब बटे कर्ण। एल का क्या हो गया, लंब हो गया, और के का क्या हो गया, कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण क्या हो गया आपका, साइन थीटा। ठीक है, साइन के बाद कौन आता है, कॉस थीटा। आधार बटे ए का क्या हो गया, आधार, और के का क्या हो गया, कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किसका हो गया, कॉस थीटा का हो गया। लास्ट में बचा आपको कौन सा, टेन थीटा। तो लंब बटे आधार किसका हो गया, टेन थीटा का। ठीक है, अब यहाँ चेक कर लेते हैं कि आधार बटे कर्ण किसका होता है, आधार बटे कर्ण किसका हो रहा है, कॉस थीटा। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, कॉस थीटा, बिल्कुल सही, कॉस थीटा। स्क्वायर दी, इसलिए क्या लिख दिया मैंने, स्क्वायर, प्लस का प्लस, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन थीटा, इसलिए क्या लिख दिया मैंने, साइन थीटा। स्क्वायर के स्क्वायर बराबर में क्या दिया था, 1। तो ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, सीधा करके लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
यही आपको सिद्ध करना था। देख लिए, एकदम सिंपल सा और इजी मेथड है। करना क्या था हमको, जहाँ भी आपको 1 लेके आना है ना, ठीक है, उसी का ही दोनों पक्षों में क्या कर देना है, भाग दे देना था। ठीक है, मेरे को दरअसल यहाँ पास 1 लेके आना था, इसलिए मैंने क्या किया, ए बी का ही मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में भाग दे दिया। ठीक है, भाग देने के बाद यहाँ पास क्या आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ आधार बटे कर्ण किसका होता है, cos थीटा होता है, लंब बटे किसका होता है, कर्ण का होता है। रख दिया, पुट कर दिया, आ गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, बनाना ये भी ईजी है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा त्रिकोणमिति बनाने के लिए क्या, कि आपको हद से ज़्यादा सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको सूत्र याद है तो आप इजी चैप्टर को बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब कुछ भी बनाने की कोशिश करोगे लेकिन सूत्र याद नहीं है तो फिर बनने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आपको कुछ ये सूत्र याद रखने जिसको आप अच्छे से याद रख सकते हो। सबसे पहला आपका होता है कौन सा, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, सबसे पहला हो गया। इसी के जस्ट उल्टा एक होता है कौन सा, cot का, है एकदम इजी। उसका क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे होता है sin थीटा। ये दो हो गए। ठीक है, फिर आपको मैंने एक बता दिया, लाल बट्टे कौन सा, कक्का वाला। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट सबसे फेमस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही फॉर्मूला है। ठीक है, बाकी इसके बाद जो बचे कौन सा, जो कि छोटे छोटे हैं उसको थोड़ा याद कर लो जी, ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, ट्रिक के चक्कर मत पड़ो, प्रॉब्लम हो ही जाता है। ऐसा एक भी नहीं कि सर हम लोग एक दो फार्मूला याद कर लेते जिससे पूरा चैप्टर बन जाएगा, नहीं। अगर आपको त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़ना है तो आपको सारे फार्मूला याद होना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी तो इतना ही याद रखो, काफ़ी है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम ईजी है। कैसे, क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, अब इसमें करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले ब्रेन में सिर्फ यही रखना क्या चीज़, इसको करना क्या चीज़ है। तो इसको हम किसी और तरीके से हल नहीं कर सकते थे, हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका बचा जो कि हम लोग 9th में पढ़े हैं, कौन सा, हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो कर देते हैं। हर के परिमेयकरण में क्या होता है, जो हर में है उसको ऊपर नीचे क्या होता है, गुणा करके। ठीक है, माइनस है तो प्लस में गुणा करेंगे और प्लस है तो माइनस में। कैसे, कुछ इस तरीके से 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, करना क्या चीज़ है, हर का परिमेयकरण में जो हर में दिया है इसको ऊपर नीचे गुणा करना है। ठीक है, तो 1 साइन थीटा अपॉन 1 साइन थीटा। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, माइनस, इसका मतलब है बस मैं क्या लूँगा, प्लस। बिल्कुल सही। ठीक है, अब करना क्या चीज़ है। ठीक है, ये भाई साहब और ये भाई साहब दोनों दोनों क्या दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, सेम टू सेम है, इसलिए क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पूरे के घात 2। तो 1 प्लस साइन थीटा ये होल स्क्वायर अपॉन, ये भाई साहब एक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया, हमारे पास एक छोटा सा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है कौन सा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, और इसी फार्मूला का यूज़ हम इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूला कम से कम अच्छे से रट्टा ही मान लो। ठीक है, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ बी, इसको मान लिया ए और इसको मान लिया बी। यहाँ पास माइनस इसलिए माइनस, यहाँ प्लस इसलिए प्लस। अब क्या आपको ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम टू सेम दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ जल्दी जल्दी में सुनते नहीं हूँ अच्छे से, मैंने कुछ और ही बोल दिया था। ठीक है, क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, ए की जगह मेरे पास क्या दिया है 1, तो मैं क्या लिख दूंगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, सॉरी सूत्र में बी स्क्वायर, तो बी की जगह मेरे पास क्या दिया है साइन थीटा, इसलिए मैं क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर क्या होगा भैया, 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है, छोड़ दो बच्चे को, जीने खाने दो। ठीक है, ऊपर में जैसा लिखा वैसे ही छोड़ दो उसको, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बटे में 1 का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने भी बोला था कुछ देर पहले कि एक छोटा सा यह आपका सूत्र है, उसको याद कर लो, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, क्या होता है 1। अब इसमें थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ जी, तुमको अच्छे से दिखे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, अब इस साइन थीटा को अगर मैं पक्षांतर कर दूं तो ये प्लस वाला कहाँ चले जाएगा, माइनस में, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आखिर यही वाला फॉर्मूला आपका यूज़ हो गया फिर से।
इसका मतलब मैं इसके जगह में क्या लिखूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह में क्या लिखूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो लिख देते हैं ऊपर का जैसे कहता है ऐसा, फिर से साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इसकी जगह में कॉस थीटा, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर। ठीक है, अब करना क्या चीज़ है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, 9th में आपने पढ़ा ही होगा, जब ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर होता है हम क्या करते हैं, उसको होल स्क्वायर कर देते हैं। कैसे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये आपका क्या हो गया, खत्म, कट गया, क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका राइट हैंड साइड क्या हो गया, सिद्ध हो गया, बोले तो प्रूफ हो गया। ठीक है, कोई टफ लगा, कोई टफ नहीं है, बस ध्यान में ये रखना आगे करना क्या चीज़ है। ठीक है, बस भैया बस याद रखो, फिर ये इजी है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, फार्मूला। अगर आपको फार्मूला याद है तभी बनेगा, नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी समस्या क्या चीज़ है, फिर से वही क्या करना क्या है फिर से। ठीक है, तो कॉस ए का कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल सही, कुछ नहीं कर सकते हैं। साइन का, इसका भी कुछ नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती क्वेश्चन और क्या होता जाएगा, लंबा, जबकि हमको इसका करना है सरल करना है। ठीक है, अब सिर्फ हमारे पास एक ही चारा है, कौन सा, tan ए। मैंने कुछ देर पहले एक फॉर्मूला बताया था जो कि आपके सामने है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वाला सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी का यूज़ कर देते हैं, और कॉट के लिए क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, तो चलो देखते हैं फटाक से। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऊपर में जो लिखा उसी दोबारा छाप देते हैं। क्या हो जाएगा, कॉस ए का कॉस ए अपॉन 1 माइनस, सॉरी tan की जगह क्या लिखना है हमको, फॉर्मूला, तो साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए, बिल्कुल सही, प्लस का प्लस, साइन ए का साइन ए छाप देते हैं यहाँ पास। ठीक है, 1 का 1, माइनस का माइनस, कॉट का क्या लिखने के लिए बोला था मैं, कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक है, बिल्कुल सही। अब इसके बाद क्या करने का मतलब अंदर से मन हो रहा है, सिर्फ एक ही चीज़, क्या, तिरे गुणा। क्या करने का हो रहा है, तिरे गुणा। ठीक है, यहाँ पास लिख देना क्या, तिरे गुणा करने पर। अब उसके अलावा कोई चारा है क्या, नहीं है, सीधी इस बात। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऊपर का जैसे कहते हैं ऐसा छाप देते हैं भैया, कॉस ए का कॉस है। ठीक है, मैं राइटिंग गंदा है इसलिए थोड़ा सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो कॉस ए का क्या हो जाएगा भैया, कॉस ए। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, साइन ए। ठीक है, होल अपॉन कॉस ए, प्लस का प्लस, साइन ए का क्या हो जाएगा, साइन ए हो गया। ठीक है, अपॉन त्रिगुण करेंगे तो साइन ए का साइन माइनस कॉस ए, होल अपॉन साइन ए। ठीक है, अब तिर्यक गुणा करने के बाद जो हमारे पास नीचे बटे में बचा है उसको करना क्या चीज़ है, सीधी सी बात, आपको पता है अच्छे से, ये कहाँ चले जाता है, ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाता है। कहाँ चले जाता है, ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाता है। ठीक है, तो कॉस का मैं कॉस से गुणा करूँगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, बिल्कुल सही है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन, ये बच गया, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, प्लस इधर क्या दिया है, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब नीचे को देखो तो सेम टू सेम आपको कौन सी 4 अध्याय वाली फीलिंग आएगी, आपने उसमें भी पी क्यू को एक बार पलट के देखा है। ठीक है, मतलब क्यू माइनस पी लिखा था, उसको पलट के आपने क्या लिखा था, पी माइनस क्यू लिखा था, उसमें आपने क्या किया, माइनस को क्या कर दिया था बाहर। सेम टू सेम जब मैं इसको क्या करूँगा, पलटूंगा, देखो हमारे पास कॉस ए माइनस साइन ए दिया था, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, तो इसको मैं क्या करूँगा, पलट दूँगा। अब जैसे इसको पलटूंगा तो बाहर में क्या निकलेगा, माइनस निकल जाएगा कॉमन, बाहर में क्या निकल जाएगा, माइनस। ठीक है, अगर आपको ये समझ में ना आए तो जो 4 अध्याय मैंने पढ़ाया था, ठीक है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि आखिर पलटने के बाद माइनस कैसे होता है बोल के। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। तो ऊपर में क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन इसका जैसे कि तैसे छाप दो, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, प्लस ऊपर में क्या दिया है, साइन स्क्वायर ए अपॉन, इसको मैंने क्या बोला था, पलट दिया हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, पलटने के बाद बाहर क्या निकल गया, माइनस। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, बिल्कुल सही, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। ठीक है, अब जब प्लस माइनस माइनस हो गया तो फिर इसको दोबारा लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए
प्लस माइनस माइनस, ऊपर का जैसे तैसा छाप दो और नीचे का भी जैसे तैसा छाप दो, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो दोनों का हर क्या दिख रहा है, दोनों का हर समान दिख रहा है। अब दोनों का हर समान दिख रहा है क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, ऊपर में क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देखोगे इसको, ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो क्या पता चलेगा कि ये जो कॉस स्क्वायर है और माइनस साइन स्क्वायर ए है, बिल्कुल वही फॉर्मूला बन गया जो कि मैंने कुछ देर पहले बोला था, बिल्कुल सही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, बिल्कुल सही बात, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, मैं इधर इरेज कर रहा हूँ, इसको इधर बना रहा हूँ। आई होप छाप डाले हो गए। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला तोड़ना है, तो लिख देता हूँ फॉर्मूला एक बार फिर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। मैं इसीलिए बोला था बच्चों कि आपको हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, क्योंकि ये हर बार आते ही रहता है। तोड़ देते हैं, क्या दिया हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, तोड़ दिए इसको, क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, तो कॉस ए माइनस साइन ए और एक बार क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए, पूरे के बटे में कॉस ए माइनस साइन ए। ध्यान से देखोगे तो कुछ कटने वाला है, बिल्कुल सही, ये भाई साहब और ये भाई साहब खत्म, क्या बचा आपका, कॉस ए प्लस साइन ए, यही सिद्ध करना था, सीधा कर लो, साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, तो समझाने का थॉट सिर्फ एक ही था, क्या चीज़ कि अगर आप इसको अच्छे से फॉर्मूला याद करते हैं तो ये चैप्टर एकदम ज़्यादा इजी है। ठीक है, अगर आपको ये पसंद हुआ या तो पसंद आया होगा, ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, टाटा।